नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेकेएम न्यूज। यहाँ रोजाना मिलेगी आपको देश की 20 बड़ी और ताजा खबरें, वो भी देसी अंदाज में। यहाँ पर शुरू करते हैं आज की 20 बड़ी खबर। सीएम योगी ने जीएसटी सुधार की सराहना की। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में नया युग शुरू। यह किसानों, महिलाओं, युवाओं, एमएसएमई और छोटे कारोबारियों को ताकत देगा। सीएम योगी ने गोरखपुर में सपा पर निशाना साधा। कहा, सपा सरकार में गुंडा टैक्स, बिजली की कमी, अराजकता थी। समाज को जाति आधार पर तोड़ा, अब कोई हिम्मत नहीं कर सकता। भारत और चीन मिलकर ट्रंप के प्रभाव को कम करने के लिए नया पेमेंट सिस्टम बनाएंगे। सीईओ बैठक में चर्चा हुई, इससे अमेरिका का दबाव कम होगा। हिमाचल में बारिश, भूस्खलन से 3 हाईवे, 1100 सड़कें बंद। सेब का हजारों करोड़ का कारोबार संकट में, सेब मंडियों तक नहीं पहुंच रहे, खराब होने का खतरा बढ़ा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस ने साइकिल, सीमेंट, दवाई, जीवन बीमा और टॉफी पर 21% तक टैक्स वसूला। कांग्रेस राज में घर बनाना और किसान दुखी थे। ममता बनर्जी ने केंद्र के विदेशी नागरिक अधिनियम को लेकर सवाल उठाया। पूछा, बिना दस्तावेज वालों को रहने की इजाजत, तो क्या उन्हें वोटिंग का अधिकार भी मिलेगा? जीएसटी परिषद ने प्रीमियम हवाई यात्रा का कर 12% से बढ़ाकर 18% किया। इकोनॉमी क्लास पर 5% कर रहेगा। नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू। एयरलाइंस चिंतित। मथुरा में भारी बारिश से यमुना का जलस्तर बढ़ा। 12 गांव टापू बने। मथुरा वृंदावन की कॉलोनियों और विश्राम घाट में पानी भरा। बाढ़ से हालात गंभीर, प्रशासन अलर्ट। ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री गुंथर फेलिंगर ने भारत के खिलाफ नक्शा शेयर कर खालिस्तान का समर्थन किया। प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे पागलपन बताया। पीयूष गोयल ने कहा, अमेरिका के साथ ट्रेड डील जल्द होगी। टैरिफ पर बोले, भारत धैर्य रखता है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में रहकर संबंध मजबूत करने पर जोर देता है। पीएम किसान की 21वीं किस्त नवंबर-दिसंबर 2025 में आ सकती है। आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। ई-केवाईसी अनिवार्य है। 20वीं किस्त अगस्त 2025 में मिली थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 455 सिक्योरिटी मोटर ट्रांसपोर्ट पदों पर भर्ती निकाली। 10वीं पास 27 साल तक के उम्मीदवार 6 से 28 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट ट्रायल की मंजूरी मिली। 6 महीने के लिए प्रोविजनल स्पेक्ट्रम दिया गया। मुंबई में मुख्य केंद्र सहित 10 बेस स्टेशन बनाए जाएंगे। दिल्ली और जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस हुए, कोई नुकसान नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर लोग बोले, बारिश के बाद अब भूकंप, दिल्ली का समय ठीक नहीं। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर पलटवार किया। कहा, विधानसभा में लोकतंत्र की हत्या हुई। ममता ने अपशब्द बोले, विधायकों को पीटा। शिक्षक भर्ती राशन घोटाले में चोरी का आरोप। सोनिया गांधी के खिलाफ दिल्ली कोर्ट में याचिका दायर। आरोप, 1983 में नागरिक बनी, लेकिन 1980 में मतदाता सूची में नाम सोनिया के ऊपर केस दर्ज की मांग हुई। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, दोषपूर्ण जीएसटी से 10 साल तक महंगाई बढ़ाकर जनता को लूटा। बीजेपी का रवैया तानाशाहीपूर्ण रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव नवंबर 2025 में 3 चरणों में होंगे। वोटिंग के बाद नतीजे घोषित होंगे। नई सरकार बनेगी। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। मोदी चोर, वोट चोर के नारे लगाए। बीजेपी की तानाशाही का आरोप लगाया। बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया। दिल्ली में भारी बारिश और यमुना नदी के उफान से कई इलाके डूब गए। आईएसबीटी, सिविल लाइंस, यमुना बाजार में पानी भरा। लोग राहत शिविरों में जा रहे हैं। भूटान के प्रधानमंत्री दासो शेरिंग टोबगे पत्नी के साथ अयोध्या पहुंचे। वे रामलला मंदिर में दर्शन करेंगे। 4 घंटे रुककर लंच के बाद दिल्ली जाएंगे। पश्चिम बंगाल में मिथुन चक्रवर्ती ने टीएमसी के कुणाल घोष पर 100 करोड़ का मानहानि मुकदमा दायर किया। घोष ने चक्रवर्ती पर चिटफंड घोटाले और बीजेपी में शामिल होने के आरोप लगाए। सीएम रेखा गुप्ता ने जीएसटी सुधारों के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया। नए बदलावों से आम लोग, व्यापारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यवसायों को राहत मिलेगी।
तेजस्वी यादव ने बिहार बंद पर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महिलाओं, शिक्षिकाओं, छात्राओं, बुजुर्गों को पीटा, एम्बुलेंस रोकी लेकिन एक वार्ड बंद नहीं कर पाई। हॉकी एशिया कप के सुपर 4 में भारत ने मलेशिया को 4-1 से हराया। भारत ने 7 मिनट में 3 गोल दागे और सुपर 4 पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 स्थान हासिल किया। तो दोस्तों, ये थी देश भर की आज की 20 बड़ी खबरें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट कर बताएं अपनी राय, और चैनल को जेकेएम न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मिलते हैं ताजा और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।